हेलो, आप सभी कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि मतलब होता है बाबू तीन, और कोण मतलब आप लोग जानते हैं कोण होता है, और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब होता है माप, यानी त्रिकोणमिति कहने का मतलब होगा कि तीन कोणों को माप को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा अगर कोई त्रिभुज यूज होने वाला है तो वो है समकोण त्रिभुज। वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये है समकोण त्रिभुज। ये मान लीजिए ए, बी और सी, और ये हमारा 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि बाबू कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का बराबर हो। तो एक कोण 90 डिग्री है और ये समकोण त्रिभुज है, तो जो 90 डिग्री के सामने भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं कर्ण, जिसको एच से डिनोट करते हैं। और इसको बोलते हैं लंब, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और ये हमारा होता है आधार, जिसको बी से सूचित करते हैं। तो समझते हैं कि त्रिकोणमिति में ये 6 जो वर्ड है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 वर्ड जो है ये पूरा त्रिकोणमिति इसी पे आधारित है। और अब हम पढ़ेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी बाई पी। ये हमारा फॉर्मूला है, और ये हमारा फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सारे क्वेश्चन त्रिकोणमिति का 8.1 का सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बनेंगे। तो आपको समझाते हैं कि कैसे ये काम होता है, ये कैसे। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये ए बी सी, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो मान लीजिए कि ये हमारा 25 है, और ये हमारा 24 है, और ये हमारा 7 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए साइन ए इक्वल टू क्या होगा, या ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि साइन सी इक्वल टू क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है बाबू, फॉर्मूला जो है वही रहेगा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े, पी बाई एच। अब आपको देखना है कि थीटा कहाँ पे बन रहा है, यानी ए पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पे थीटा बन रहा है। तो जब थीटा यहाँ पे बन रहा है तो इसके लिए पी का मान जो होगा बाबू, जो थीटा के सामने रहेगा वही पी का मान होगा। तो यानी ये होगा 7, और एच का मान क्या होगा, जो 90 डिग्री के सामने भुजा रहता है वो होता है एच का मान, यानी ये हो जाएगा 25। उसके बाद है साइन सी, फॉर्मूला वही रहेगा पी बाई एच। अब साइन सी यानी थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो पी का मान कौन होगा बाबू, ये हो जाएगा। इसके थीटा के सामने जो भुजा रहता है वो होता है पी का मान, यानी ये हो जाएगा 24। और एच का मान कौन होगा, जो 90 डिग्री के सामने भुजा होगा वो होगा, यानी ये हो जाएगा 25। इस तरह ये क्वेश्चन को और ये फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो आप सभी को कल हम 8.1 का नंबर 1 क्वेश्चन बताएंगे, 1 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो, 10th 12th 11th कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का, किसी भी क्षेत्र का, आप कमेंट में बोले और उस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे आप सभी को आसानी से आसानी तरीका से समझाने के लिए। और आपका धन्यवाद है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।